Mahadev. Now today we are just going to discuss about the next topic of the acid and base chapter, and we have already discussed about the natural indicator of China rose. जो चाइना रोज जो नेचुरल इंडिकेटर होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा दूसरा इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक, हल्दी, जो घरों में हम यूज़ करते हैं और हम इसको एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं। तो टर्मरिक कैसे हमें बताता है कि सामने वाला सब्सटेंस लिक्विड एसिड है या बेस है, उसको हम भी एक्टिविटी करके देखेंगे। सो हमें एक चीज़, हम इसको देखने के लिए, प्रूव करने के लिए हमने यहाँ टाइट सर्फ लिया जिसमें बेस होता है कास्टिक सोडा। ये ऑलरेडी इसमें बेस होता है, तो आई विल जस्ट मेक अ सोल्यूशन ऑफ द हियर। इसका सोल्यूशन हमने बना दिया। मैं जैसे इसको डिज़ोल्व कर रही हूँ, जो हमने सर्फ लिया था उसको डिज़ोल्व कर रही हूँ ताकि हमारा एक बेसिक सोल्यूशन बन जाए। और क्या हमें ये इंडिकेट कर रहा है टर्मरिक। तो बच्चों मैं यहाँ रेडी हूँ टर्मरिक के साथ, जिसे हम हल्दी कहते हैं, हम किचन में यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारे पास है ये जो मैंने बोला कि ये मैंने लिक्विड इसमें ले रही हूँ, लेमन जूस स्क्वीज़ कर दिया है मैंने। वैसे थोड़ा सा 2-4 बूंद है तो और डाल देती हूँ। ये हमारा लेमन जूस हो गया। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, तो हम हल्दी डाल के देखते हैं। ये आप देखें ट्रांसपेरेंट है लेमन जूस। तो अब मैं इसमें हल्दी डाला तो आप देखेंगे इसका कलर येलो ही है। एसिड में कलर कैसा हो गया, येलो। नेचुरल जो उसका कलर है वही है। अब हम इसको बेस में डालेंगे। नाउ ब्रिंग द सॉल्यूशन, दैट बेसिक सॉल्यूशन, ब्रिंग इट। नाउ यू कैन सी हियर। अब मैं ये दूसरा डालूंगी। मेरी गुड़िया खेल रही थी तो अब मैंने इसमें डाल दिया। एक्चुअली थोड़ा सा और डालेंगे सर्फ। मेरी बच्ची ने और इसमें वाटर मिला दिया तो इसको डाइल्यूट कर दिया। अब हम वापस से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें बस अब ओके। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। आप देखो, आप ही कलर, इसका कलर चेंज हो गया, कितना सुंदर कलर आ गया, रेडिश ब्राउन कलर। तो अगर नींबू किसी सब्सटेंस से, किसी लिक्विड से टच होकर उसको रेडिश ब्राउन कलर का देता है तो वो इसका मतलब उसमें बेस है। तो रेडिश ब्राउन कलर अगर टर्मरिक देता है तो वो बेस है, मतलब हमने जो सोल्यूशन लिया था इस कंटेनर में वो बेस है, मतलब साबुन क्या हो गया, बेस हो गया। और जब हमने नींबू का पानी लिया था और उस पर हमने जब नींबू के पानी में जब हमने हल्दी डाला तो वो येलो रहा। तो दैट मीन्स टर्मरिक गिव्स येलो कलर व्हेन इट एक्ट्स विद द एसिड एंड इट गिव्स रेडिश ब्राउन कलर व्हेन इट एक्ट्स विद द बेस। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो बच्चों मैं आपको लिटमस पेपर के बारे में बताऊंगी। जो लिटमस होता है वो भी एक 3rd नंबर का इंडिकेटर हमने पढ़ा। जो लिटमस होता है वो एक प्लांट से बनता है जिसको हम बोलते हैं, लिटमस प्लांट से बनता है, लाइकेन प्लांट से, लाइकेन से बनता है। इसको बनाया जाता है LICHEN। इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। लाइकेन जो एक पौधा है वो खुद 2 पौधों से मिलकर बना होता है, एसिड एंड बेस। तो अगर आप देखें तो लाइकेन प्लांट होता है जो फंजाई और हम बोलेंगे एल्गी से मिलकर बना होता है। इन्हीं इसी लाइकेन की हेल्प से लिटमस इंडिकेटर को बनाया जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे कि लिटमस पेपर एसिड में कौन सा कलर देता है, बेस में कौन सा कलर देता है। तो मैंने एक शॉर्ट बनाया, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो सिंपली हम याद करेंगे ये वर्ड RAR, रार, बार, BBB और RBB। यहाँ आप ध्यान से देखें, सॉरी RBB। ये फर्स्ट लेटर के आगे हम LL लगा देंगे, LL, रार, बार, BBB, RBB। तो यहाँ पर जो हमने RL लिखा है तो ये फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट लेटर जो है सारे इनके ग्रुप के, वो इंडिकेट करें लिटमस को। RL मीन्स रेड लिटमस। उसके बाद आपका BL मतलब ब्लू लिटमस, फिर BL मतलब ब्लू लिटमस, और उसके बाद आपका RL मतलब रेड लिटमस। जो बीच में लिखे हैं वर्ड्स AABB, तो A एसिड, B बीच वाले हो गए एसिड बेस को डिनोट कर रहे हैं, और जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो कलर को डिनोट कर रहे हैं। तो आपको लर्न करना है रार, बार, BBB, RBB। अब आपसे पूछा जाए कि रेड लिटमस को अगर एसिड में डालते हैं तो कौन सा कलर होगा, तो आप बोलेंगे रेड। अगर हम बोले कि ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो कलर कौन सा होगा, रेड। इसी तरह से ब्लू लिटमस को अगर बेस में डालेंगे तो कलर क्या होगा, ब्लू का ब्लू रहेगा। और अगर हम रेड लिटमस को बेस में डालते हैं तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। तो इस तरह से हम इसकी हिंट से हम किसी भी तरह का जो क्वेश्चन होगा, लॉजिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सॉरी जो हम बोलेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो हम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपल सा ये हिंट याद रखना है, रार, बार, BBB, RBB। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आगे से आगे और वीडियो बनाऊँ। और इस चैप्टर को फिनिश करने में आई थिंक एक और वीडियो मेरी काम आएगी, आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।